देखिए सर, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है भाई, ये 8 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं दे रखी हैं, इसका मतलब ये क्या है अपने आप में एक वर्ग है। ठीक, अब यहां से अगर बात करें तो ए डी सी और फिर यूं घूम के आ जाएं तो ये क्या होगा, एक चतुर्थांश बन जाएगा। ए डी सी और फिर इस तरीके से घूम के आ जाए तो एक चतुर्थांश बनेगा। ठीक, और इस तरीके से घूमे तो बी ए और फिर इस तरीके से घूमे तो ये सी, ये अपने आप में एक चतुर्थांश बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं क्लियर? अब एक बात बताओ, क्या हम इस एसी भुजा को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर आधार 8 सेंटीमीटर लंब, तो कर्ण तो निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सर? कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण क्या दे रखा है इसके अंदर? एसी स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर ये कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 64। कहने का मतलब एसी स्क्वायर बराबर 128, 164, 128। अब 128 को अगर देखें तो एसी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 128 यानी 64 मल्टीपल 2। एसी बराबर कितना आ जाएगा? 64 का 8 रूट 2 और किस में चल रहा है? सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये जो एसी है ये तो दोनों के लिए कॉमन है, एक ही है दोनों के लिए, तो ये जो एसी निकला वो कितना निकला? 8 सेंटीमीटर। क्या हम इस ए डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, और सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि जो क्षेत्रफल ए डी सी का होगा वही क्षेत्रफल बी ए सी का होगा। तो इसी बात को मैं यहां में लिख देता हूं, इक्वल बी ए सी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार और ऊंचाई तो हर जगह सेम है। 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार कितना होगा? 8 और ऊंचाई कितनी होगी? 2 से कैंसिल आउट 4, 8 चौके 32। किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? ए लला आवाज नहीं? ठीक, अब यहां से बात करें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ए डी सी और इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ए डी सी पी, ए का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए डी सी पी ए का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और सबसे तारीफ वाली बात ये होगी कि जो इस वाले का होगा वही इस वाले का होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो उस बात को भी हम लिख सकते थे, लिख ही देते हैं, ठीक, क्योंकि काम आएगी। तो चतुर्थांश, ये कौन सा है? बी ए क्यू सी बी, बी ए क्यू सी बी का क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 बटे 360, पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 8, 2 बार गुणा कर दो, स्क्वायर है। कोई दिक्कत? ये इससे कटेगा तो कितनी बार? रेडियस आर 8/2। हाँ जी, आधार थोड़ा ऊंचाई, सही तो भाई रेडियस। ठीक, ये कितना होगा? 4 से काटो, 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा ऊपर? 22 गुणे 2, 8 दूनी 16 बटे 7। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो 22 का गुणा अगर 16 से करोगे तो कितना आएगा? 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 1 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटे 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अभी आंसर थोड़ी हुआ है। अब देखो भाई, एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या किया, मैंने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, मैंने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, मैंने इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, मैंने इस चतुर्थांश का, क्योंकि एक एक बार ही निकाल लिया, कॉमन था तो हो गया उसी में। अब एक बात बताओ मुझे, जो मैंने पहली बार क्षेत्रफल निकाला था, जो मैंने पहली बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था और पहली बार इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला था कि नहीं? और अगर यहां से इस लीफ को देखें, यानी कि इस पत्ती को देखें, तो ये उतनी ही इधर है, उतनी ही इधर है। दोनों साइड से ये पत्ती क्या होगी, समान होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, देखिए हम क्या करते हैं कि पहले चतुर्थांश में से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। भाई मैंने पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से मैं घटा दूं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। भाई मैं क्या करता हूं, ए डी सी का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, उस क्षेत्रफल को ए डी सी पी ए में से घटा देता हूं, तो बचेगा क्या, ये वाला, ये तो बचेगा। हाँ। और इसमें अगर हम दो का गुणा कर दें तो इन दोनों का हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कितना निकला था, चतुर्थांश का, ये निकला था 352 अपॉन 7 इंटू क्या है, मतलब इसमें से घटाना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 32, कितना था 32, और इस पूरे में अगर 2 का गुणा कर दें तो किसका निकलेगा, इन दोनों लीफ का क्षेत्रफल निकलेगा। अच्छा जी, इसके नीचे क्या करेंगे, एक, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 का गुणा करो 352 और 7 का गुणा करो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 1 22, और गुणे में क्या होगा 2। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1/7 गुणे 2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत?